इसके बाद अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम देखेंगे सवालों का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लास्ट टाइम प्लाज्मोडियम कंफर्म हुआ था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ दी मलेरिया। तो अब इस वक्त पता करना है कि मेन चीज़ अब फाइंड ये करनी थी कि हाउ प्लाज्मिड गेट इनटू द ब्लड। प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड के अंदर आता है किस तरह, क्योंकि मलेरिया से किस तरह बचा जाएगा प्लाज्मोडियम जब नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया काज करे और प्लाज्मोडियम से जहरी बात है बचा जाए। तो उसके लिए क्वेश्चन अराइज होगा हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। बायोलॉजिस्ट है फॉलोइंग, उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया मार्शी एरिया में होता है और ड्रिंक लेकिन मार्शी एरिया में होता है, लेकिन उनसे मार्शी पानी पीने से डज नॉट काज मलेरिया, लेकिन मार्शी पानी पीने की वजह से मलेरिया काज नहीं होता, ये भी उन्हें मालूम था। लेकिन ऑब्जर्वेशन वही कंक्लूड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। तो इस ऑब्जर्वेशन से यही मालूम हुआ कि प्लाज्मोडियम मार्शियस वाटर में नहीं है, बट वी मस्ट कैरी बाय। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मार्शियस वाटर में ले जाती हैं। EFE किंग लिस्टेड किया 20 ऑब्जर्वेशन, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जब EFE ने लिस्ट किया तो सम पीपल हु सेट आउट, जो बाहर ज़्यादा सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है, जो कि ज़्यादा अंदर सोते हैं उस पैटर्न फाइन नेट, जो मतलब मच्छरदानी वगैरह ला के सोते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता, मतलब लाइकली टू गेट और थोड़ा कुछ ना कुछ को मलेरिया होता है, ज़्यादा को नहीं होता। और नियर द स्मोकी फायर जहाँ पे धुआं होता है उसको उनको भी मलेरिया नहीं होता। मतलब मलेरिया तो एक मॉस्किटो की वजह से होता है, लेकिन उस वक्त उन्हें ये मालूम नहीं था। लेकिन EFE की किंग 20 ऑब्जर्वेशन उसने दी, उसमें से ख़ास ऑब्जर्वेशन ये थे कि जो आउटडोर्स होते हैं उन्हें मलेरिया हो जाता है, क्योंकि तो हमें तो पता है मॉस्किटो होता है। और कुछ लोगों के जो फाइन नेट मच्छरदानी वगैरह के अंदर होते हैं उन्हें भी मलेरिया हो जाता है, लेकिन जो नहीं यूज़ करते उन्हें और इंडिविजुअल उस लाइट नियर स्मोकी फायर उन्हें भी आसानी से मलेरिया नहीं होता। On the basis of this observation, उस टाइम एक नया हाइपोथेसिस बनाया गया मस्कीटो ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम। सो इन द सॉल मस्कीटो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है और मलेरिया के स्प्रेड में रहा। अब डिडक्शन करनी है, डिडक्शन हाइपोथेसिस ट्रू, हाइपोथेसिस को थोड़ी देर के लिए ट्रू लिया जाता है, तभी डिडक्शन होगी जब हाइपोथेसिस को ट्रू लिया जाता है। प्लाज्मोडियम आप तो ये किया कि तब प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में मस्कीटो, तो प्लाज्मोडियम को मस्कीटो में होना चाहिए और मस्कीटो पॉइजन बाइट, और मस्कीटो प्लाज्मोडियम कहाँ से लेते हैं, मलेरिया पेशेंट की बाइंडिंग से लेते हैं। इन ऑर्डर टू टेस्ट द बायो डिडक्शन, अब डिडक्शन को रोनाल्ड रोस, अब ब्रिटिश फिजिशियन, उन्हें एक्सपेरिमेंट किया। मेन अपने साइंटिस्ट के एक दो का नाम EFE किंग, रोनाल्ड रोस, इन वगैरह का नाम याद रखना है। और रोनाल्ड रोस का मेन है कि एनोफिलिस मस्कीटो, ये MCQs में आता है कौन सा मस्कीटो है। उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया, कौन सा उसने पहले यूज़ किया और फिर उसको मलेरिया पेशेंट को, और जब मस्कीटो को किल किया और कुछ दिन बाद देखा तो प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर था। और मतलब प्लाज्मोडियम को जब प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट को जब मस्कीटो ने बाइंड किया तो जब उसे किल किया गया तो उसके एंटीरियर सरफेस के अंदर और उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम को पाया गया। अब नेक्स्ट ये था कि जो इन्फेक्टेड मस्कीटो है, इन्फेक्टेड मस्कीटो को बाइट करना था हेल्थी पर्सन। अब ये देखना था कि जो मस्कीटो को बाइंड किया, मस्कीटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, मस्कीटो जब हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा तो क्या वाकई उस हेल्थी पर्सन को प्लाज्मोडियम मस्कीटो जिसके अंदर मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम है अगर वो बाइट करेगा तो क्या पेशेंट को मलेरिया होता है या नहीं। तो हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुआ, हेल्थी पर्सन गॉट मलेरिया। जब उसे प्लाज्मोडियम वाला मस्कीटो दिया गया, उसने जब बाइट किया तो उसे मलेरिया हो गया। बट साइंटिस्ट अवॉइड ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग को बार बार मलेरिया हो किसी सीरियस हेल्थ हो जाए क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं थी। उन्होंने फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो टू बाइट स्पैरो चिड़िया को जब सफरिंग फ्राम मलेरिया, पहले मलेरिया सफरिंग वाली को बाइट करवाया। एक स्पैरो थी उसे मलेरिया हुआ था, पहले उसे बाइट करवाया और फिर उस मस्कीटो को किल करके स्टडी किया गया वेरियस टाइम पे, तो फाउंड दैट प्लाज्मोडियम उसके वाल के स्टमक के अंदर था, क्योंकि उसने बाइट ही मलेरिया स्पैरो को किया था। और फिर उसने मस्कीटो को स्लेवरी ग्लैंड में देखा कि उसके प्लाज्मोडियम स्लेवरी ग्लैंड को होना चाहिए। उसने मस्कीटो कुछ को अलाउ रखा, अलाउ दैट टू हेल्थी, जब हेल्थी स्पैरो को जब सही तंदुरुस्त स्पैरो को बाइट किया तो रोज फाउंड दैट द स्लेव इन्फेक्टेड माइस कंटेन प्लाज्मोडियम, जो कि उसके अंदर गया और स्पैरो के ब्लड के अंदर भी जाते हुए स्पैरो को भी हेल्थी पर्सन को भी मलेरिया कर दिया। तो ये हाइपोथेसिस दोबारा एक तरह का कन्फर्म हो गया। एंड दी हाइपोथेसिस एंड टेस्टेड बाय ड्रग, और आखिर पे पहले तो स्पैरो वगैरह पे किया, फिर आखिर पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर दिया गया ह्यूमन बीइंग पे। और इसके बाद इन्फेक्शन जो बाइट मलेरिया पेशेंट मस्कीटो वाज केप्ट इन अ फ्यू डे नाइट फ्यू, इसी तरह मस्कीटो एंड फिर इसको बाइट, पहले मलेरियल पेशेंट को बाइंड कराया गया, फिर मलेरिया पेशेंट को बाइंड करने के बाद हेल्थी पेशेंट को बाइंड कराया गया, तो देखा गया तो हेल्थी पेशेंट को ही मलेरिया हो गया, तो बाइट हेल्थी पेशेंट। और एलिवेज मलेरिया हो गया कुछ दिनों बाद, उसे भी मलेरिया हो गया। तो टेस्टिंग फॉर द काज ऑफ मलेरिया व्हाट विद कंट्रोल ग्रुप में लिमिटेड दिया फुली सप्लाई दी जाती है, लेकिन ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट और ब्लड ऑफ द कंट्रोल सिस्टम में ब्लड ऑफ हेल्थी पर्सन, उसे मतलब कि उसके अंदर एक फ्रीली सप्लाई दिया गया है कि हेल्थी पेशेंट को बाइट करे तो कंट्रोल पर्सन हो जाए।
और इसके बाद थ्योरी लॉ प्रिंसिपल, जब रिपीटेड एक्सपोजर होते रहे, बार बार एक्सपेरिमेंट होते रहे, इन्फोलिस पे होते रहे, मैन पे होते रहे और ओरिजिनल पे होते रहे, स्पैरो पे होते रहे, रैबिट्स वगैरह पे होते रहे, तो बार बार जब ट्रू प्रूफ हुआ तो कॉन्फिडेंस आया और ये फॉल्स में हो पाया। और स्पेक्ट्रम में भी यूज ऑन बेसिस ऑफ फर्दर हाइपोथेसिस व्हिच अगेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बनाया गया और जो स्टैंड कर गया, कोई थ्योरी की डेफिनेशन हाइपोथेसिस, सिर्फ हाइपोथेसिस स्टैंड कर गया, कुछ देर के लिए स्टैंड कर गया, एक अरसे के लिए, तो थ्योरी बन जाएगा। एक थ्योरी के अंदर ग्रेटर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जो प्रोडक्टिव थ्योरी से न्यू हाइपोथेसिस सो टेस्टिंग ऑन मैनी चेंजेस इट, ज़्यादा बायोलॉजिस्ट फिर उसमें मेहनत करते हैं कि इसको प्रूव रॉन्ग करें और अपनी मतलब एक न्यू थ्योरी दें, लेकिन जब रॉन्ग नहीं हो पाता तो एक थ्योरी बन जाती है। फिर तो थ्योरी सर्वाइव, अगर उस थ्योरी सर्वाइव कर दे एट कंटिन्यू टू अप्रोच एक्सपेरिमेंट एविडेंस भी आ जाए और कंटिन्यू टू अप्रोच, तो एक फंडामेंटल लॉ बन जाता है। लॉ के बाद चेंजेस नहीं हो सकती। जब थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और साइंटिस्ट उसे चैलेंज समझ कर करते रहते हैं और उसमें चेंजिंग हो सकती है। लेकिन जब वो लॉ बन जाता है, लॉ के बाद फर्दर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। साइंटिफिक लॉ एक कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर भी होता है, जिस तरह मेंटल लॉ ऑफ और इसके साथ फीमेल मॉस्किटो क्या होता है, माउथ पोर्ट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा ड्राइंग ब्लड के, जब ब्लड जो निकालना चाहता होता है मच्छर मॉस्किटो, जब नॉर्मल बॉडी पर्सन को बाइट करता है तो पहले सलाइवा अंदर इंजेक्ट करता है और फिर ब्लड लेता है, और ये सलाइवा जो उनसे ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है फूड कैनाल में, जिस वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और पेनफुल होता है। और डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया गया फिर एक तरह से, और इम्पॉर्टेंट स्टेप है पहले का मतलब सारा किस तरह मैनेज किया गया। टेस्ट साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा, साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द डाटा कलेक्शन मेथड। डाटा ऑर्गेनाइज डिफरेंट वेज, ये मेन चीज़ है। ऑर्गेनाइज किस तरह होता है, ग्राफ चार्ट और फ्लो चार्ट। डाटा एनालिसिस प्रूव एक्सपेरिमेंटेशन, तो इसके बाद में एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव और डिसप्रूव किया जाता है। इसकी मेन जो बात आपने याद रखना है कि इसमें हम रिलेशन करते हैं किस फॉर्म में, एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक मेथड लाइक रेशो एंड डिस्प्रपोर्शन के तौर पे। रेशो डिस्प्रपोर्शन मतलब रेशो जब बना लेते हैं या प्रोपोर्शन बना लेते हैं तो तब फिर इन्हें डाटा एनालिसिस कहा जाता है। जिस तरह 50 मलेरिया पेशेंट थे, 150 नॉर्मल थे, तो रेशो 1:3 होगी। एग्जाम्पल बस प्रोपोर्शन की मीन्स डेफिनेशन छोटी सी है, टू मीन इक्वल रेशो एंड साइन ऑफ इक्वलिटी, और बायोलॉजिस्ट कैन एक्यूरेट नथिंग इम्पॉर्टेंट है सच। और मैथमेटिक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक, आखिर मैथमेटिक्स एक अहम सब्जेक्ट है बिकॉज मैथमेटिक्स अप्लाइड टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम। मेजर बायोलॉजिकल नॉलेज मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन इंट्रैक्शन। बस जीन फाइंडिंग मेजर जिनसे MCQs में पूछा जा सकता है बस कि मैंने बायोलॉजिकल बना मैथमेटिक्स किस में इंक्लूड होता है, जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन इंट्रैक्शन, और ऑल ऑफ दीज में MCQs आते हैं। और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। आपका चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।